के रे दिया ले। और हम लोग बहुत खुशी से जाते थे रसगुल्ला है बोल के। में हम लोग ठेकुआ ठोकते हैं। यहाँ ठेकुआ तैयार हो गया है। आज का ब्लॉग मैं रात में स्टार्ट कर रही हूँ। आज छठ के पहले वाला दिन है, मतलब कि आज का दिन खरना होता है। आज खीर खिलाते हैं ना सब कोई को बुला के, जो लोग फास्टिंग करते हैं वो लोग। तो आज बच्चे लोग जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। हम तो तभी से रेडी हुए खड़ा है, बस निकलना है। और अभी टाइम हो गया है, एक्चुअली लेट ही हो गया है। थोड़ा जल्दी बुलाए थे लेकिन फिर भी हो जाता है थोड़ा लेट। लोग अभी जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे भी बोल रहे हैं लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा है। तो ये लोग लेकर के आएंगे प्रसाद तो मैं उसी में खा लूंगी। तो ये आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट की हूँ अभी, वो कल तक चलने वाला है। कॉलोनी में भी काफी लोग किए हुए हैं, तो वहीं पे गया है ये लोग। जब तक ये लोग आता है तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। फिर आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि खाना कोई नहीं खाए हैं। खाना बना के रखा हुआ है, लेकिन पहले प्रसाद खा करके आ जाओ, उसके बाद फिर खाना खाएंगे हम लोग। तो मैं फटाफट से दूध गर्म करती हूँ। मुस्कान तो पूरा टीका उका लगा के आ गई है। ये चावल का जो प्रसाद में चढ़ता है ना, चावल का लड्डू बनता है। मुस्कान क्या सोची थी, रसगुल्ला सोच रही थी का? रसगुल्ला समझ कर पूछ रही क्या है। प्रसाद लेकर के आ गया ये लोग। जब हम लोग छोटे थे ना, जब हम लोग प्रसाद खाने जाते थे छठ का दूसरे के यहाँ पे, तो गोल गोल चावल का लड्डू बनाइए, तो थोड़ा छोटा बड़ा है ना, वो एकदम पता नहीं क्या करती थी, एकदम बिल्कुल रसगुल्ला का साइज का बनाया करती थी। और हम लोग बहुत खुशी से जाते थे रसगुल्ला है बोल के। सही में बोल रहे हैं, बहुत खुशी से जाते थे हम लोग रसगुल्ला खाए सोच के। मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, बाकी का ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। वैसे इस ब्लॉग की शुरुआत में कल शाम में ही करती थी, और आज छठ है तो आप सभी को छठ महापर्व की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आज पहला अर्घ है, मतलब कि संध्या अर्घ है। शाम में अर्घ होगा, अर्घ दिया जाएगा। ये बहुत श्रद्धा और विश्वास का पर्व है, जिसको लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मैं आज सुबह से बहुत बिजी थी, इसीलिए मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी 2 बज गया है। 2 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ठेकुआ बनाने, जो कि छठ का सबसे इम्पोर्टेंट वाला कह सकते हैं, सबसे मेन प्रसाद होता है। वैसे मेरे यहाँ कोई छठ नहीं कर रहा, ना मैं करती हूँ ना कोई कर रहा है। मैं थोड़ा सा बाल बांध करके आ गई हूँ, क्योंकि मेरा बाल गीला है। मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही नहा करके आई हूँ, इसलिए मैं बाल बांध ली हूँ हल्का सा। और ये मैं गेहूँ का आटा ले ली हूँ, तो करीब 4 कटोरी के लगभग होगा। तो मैं इतना सा आटा ले ली हूँ। ये गेहूँ का आटा है, गेहूं के आटे से ही ठेकुआ बनता है। ऐसा प्रसाद के लिए ऐसे ठेकुआ तो लोग मैदा से भी बनाते हैं ऐसे खाने के लिए, लेकिन छठ पूजा में गेहूं का ही आटा से बनता है। तो ये मैं आटा ले लूँ। उसको अब मोयम करना है, तो आप मोयम घी से भी कर सकते हैं और तेल से भी कर सकते हैं। तो मैं तेल से कर रही हूँ, रिफाइंड तेल है मेरे पास, तो मैं रिफाइंड तेल से कर रही हूँ। तो मैं तेल डाल रही हूँ इसमें। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिला करके। वैसे पूजा के लिए जो आटा होता है, उसके लिए स्पेशली जो लोग फास्टिंग करती हैं छठ का, वो लोग उसको चुन करके धो करके साफ करती हैं। उसके बाद फिर उसको पिसाया जाता है, और जिस चक्की में पिसाया जाता है वो चक्की भी अच्छे से धुला हुआ होता है। जिनका चक्की हो तो वो लोग खुद धोते हैं उस चक्की को पूजा का गेहूं पीसने के लिए, फिर उसका प्रसाद बनता है। तो ये तो मेरा रोज का गेहूं आटा है, जो मैं डेली में यूज करती हूँ, वही वाला आटा है। तो उसी का मैं ठेकुआ बना रही हूँ। अब तो मेरे घर में कोई नहीं करता है ये सब, मैं इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी पहले होता था, मेरी मम्मी करती थी। पर अब कोई नहीं करता है, ना माँ करती है ना कोई करता है। मगर वही आदत पड़ा हुआ है कि हाँ ठेकुआ बनाना है। और छठ के टाइम पे जो घर पे रौनक होता है, क्या बोले, इतना रौनक रहता है घर में, इतना खुशी रहता है। पूरा दिन आपको काम काम काम, शायद सांस लेने का भी फुर्सत ना मिले, फिर भी जरा सा भी थकावट नहीं होता है कि हाँ मैं काम करते करते थक गई। कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बनाना है, कभी इधर साफ सफाई, कभी उधर साफ सफाई। छठ पूजा में साफ सफाई का बहुत महत्व होता है। हर चीज साफ सुथरा होना चाहिए, पाक पवित्र होना चाहिए। बहुत काम होता है, लेकिन थकावट के लिए जरा भी नहीं लगता है कि हाँ थकावट हो रहा है। बहुत खुशी होता है छठ के लिए काम करने के लिए। और मेरी मम्मी तो सर्विस में थी, उनका जॉब था, वो काम भी करती थी और उसी में छठ पूजा भी करती थी। तो सोच ही सकते हैं कि कितना ज्यादा काम हो जाता था। ये तो उनका ड्यूटी होता था। वैसे छठ के टाइम पे वो छुट्टी ले लेती थी, लेकिन फिर भी एक जॉब करने वाली लेडी और इतना बड़ा पर्व करना तो श्रद्धा ही का बात है, श्रद्धा ही होता है इसमें बहुत ज्यादा। तो हम लोग तीनों भाई बहन और मेरी मम्मी, हम लोग सब मिल करके सारा काम निपटा लेते थे, बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता था और बहुत अच्छा भी लगता था। तो ये देखिए, आपसे बात करते करते ये मोयम भी हो गया। और इसका पहचानने का तरीका यही है
कि इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये मोयम हो गया है। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। नारियल कद्दूकस करके नहीं डालना, वो सूखा वाला नारियल होता है, उसको छोटा छोटा पीस में काट करके डालिए, क्योंकि अगर कद्दूकस करके डालेंगे तो जल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। मेरे पास ये सौंफ है, थोड़ा सा मैं ये सौंफ डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इलायची मैं 8-10 इलायची में कूट करके ले ली हूँ, ये मैं डाल रही हूँ। और इसको डाल करके फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसको मैं चीनी पानी से गूंदूंगी। वैसे प्रसाद के लिए जो ठेकुआ बनता है वो गुड़ से बनता है, पर मैं बना रही हूँ चीनी से, क्योंकि मुझे प्रसाद के लिए बनाना है, मैं ऐसे बना रही हूँ। तो मैं यहाँ चीनी घोल करके रख ली हूँ गर्म पानी में। अब मैं इसे गूंथती हूँ। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको मिक्स करते जाना है। इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, जिस तरह की रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं हम लोग, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। इसको ऐसे हल्का हल्का कर करके मिक्स करते जाना है, टाइट आटा लगाना है। ये आटा लग गया है, इसको इसी तरह से करना है। और अब बस मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, मैं तलूंगी, अब बाकी का काम मैं दूंगी बच्चों को। वो गोल गोल करेंगे, इसको ठोकेंगे, ठेकुआ के शेप में बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया है, ये आराम से ऐसे गोल गोल हो जा रहा है। फिर एक ठेकुआ ठोकने वाला होता है जो मन्नू लेकर के चला गया है। तो मैं चलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि किस चीज में हम लोग ठेकुआ ठोकते हैं। तो यहाँ पे मन्नू बैठा हुआ है, अगले बनाएगा, मुस्कान नहीं बनाएगी। मुस्कान तो खाने में लगी है। ये देखिए ये वाला है जिसमें हम लोग ठेकुआ ठोकते हैं। मन्नू अभी दिखाएगा कैसे ठोका जाता है। चलो बनाओ। अरे ठेकुआ ठोको, ठेकुआ। बदमाशी, इसका तो हर बात में बदमाशी रहता है। दिखाओ उधर से डिजाइन, ये देखिए ऐसे डिजाइन निकल के आता है। तो फटाफट मन्नू ठोकेगा और हम चलेंगे। हाँ तो मैं से ही ठोकना, ठीक है ना। और ऐसे जो प्रसाद के लिए जो 1 मिनट, और जो प्रसाद के लिए जो बनता है वो इसमें बनता है। ये पत्ता का जो शेप है इसमें ठोका जाता है। ये लकड़ी का होता है, ये देखिए लकड़ी का है। तो प्रसाद के लिए जो भी बनता है वो इसमें बनता है, जो सूप में चढ़ता है, जिसमें अलग दिया जाता है। मन्नू ठेकुआ ठोकता है, तब तक मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। तेल गरम होगा फिर तलेंगे। तो यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल भी डाल दी हूँ। अब ये गरम होगा, मैं फ्लेम ज़्यादा थोड़ा बढ़ा देती हूँ, अभी जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसमें मैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर दे देती हूँ, ताकि जो तेल होगा एक्स्ट्रा तेल वो ये सोख लेगा। यहाँ मुस्कान भी आ गई मदद करने के लिए। अच्छा से छोटा छोटा गोल करना, ठीक है, ठीक है, नहीं है ठीक। तो यहाँ ये लोग इतना ठोक लिया है, अब मैं लेकर जाती हूँ, दे दो। अब मैं इसको तलूंगी। और यहाँ तेल भी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालती हूँ एक एक करके। इसको मैं रिफाइन तेल में तल रही हूँ, लेकिन जो पूजा के लिए बनता है, छठ पूजा के लिए, वो घी से ही मोयन भी किया जाता है और घी में ही तला जाता है उसको। और जब एक साइड से सिक जाएगा, हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो इसको फिर आराम आराम से पलट देना है। ठेकुआ बन गया, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी सबको मैं निकाल देती हूँ। यहाँ ठेकुआ तैयार हो गया है। और मैं एक बात में बताई थी, मैं ऊपर से मैं चीनी डाली थी आटा में, जो कि अच्छा लगता है। ये देखिए, अरे छीन लिया। मन्नू है, खा के भी देख रहा है। अभी तो गर्म ही है, अभी तो उतार के रखे हैं। कैसा लगा? फर्स्ट क्लास, बिस्किट की तरह ना। चीनी डाल देने से अच्छा लगता है, ऊपर से देखने में भी सुंदर लगता है। आज खाने चलो नहीं खाते, हम वही खाना था। हाँ, आज मनु दोपहर में खाना नहीं खाया और इसके चलते मुस्कान भी नहीं खाई, और उसको डांटे हैं अभी तो खाने बैठी है। इसका मुंह देखिए, अभी डांट सुनी है तो रोटी खा रही है बैठ के।
और नहीं खा रही है। 2 को रोटी दिए तो उसमें से उतना से छोड़ भी दे रही है। तुम्हें ठीक वो खाने का इसीलिए पेट खाली कर रही है, ठीक वो खाने के लिए। दोनों जन का साजिश रहता है। तो जानती हूँ जब से मैं छठ को, तब से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर इतने सालों में अगर कुछ चेंज हुआ है तो ये चेंज हुआ है कि लोग अब घर में करने लगे हैं छठ, अपने अपने घर में। जिनको सुविधा नहीं है वो अभी भी जाते हैं घाट पे, नदी के किनारे, तालाब में, लेकिन जिनका संभव वो लोग घर में ही करते हैं। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग घर में करने लगे हैं। केरे दियाले जिरवा कोई चा दामा साताजा, कोई चा दामा साताजा। केरे दियाले लाली चुंदरी चमकाताजा, चुंदरी चमकाताजा। केरे दियाले गोदी बाला के बाले जिरवा कोई चा दामा साताजा, कोई चा दामा साताजा। के